धूल भरी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में भूले हुए खजानों की अलमारियों के बीच एक युवा जोड़े की नजर एक अनोखी गुड़िया पर पड़ती है। इसका चीनी मिट्टी का चेहरा सूखे खून से सना हुआ है और इसकी कांच की आंखें जहां भी जाती हैं उनका पीछा करती दिखती हैं। विभिन्न वस्तुओं से भरी अलमारियों वाली एक मंद रोशनी वाली प्राचीन वस्तुओं की दुकान। केंद्र में एक छोटी सी मेज पर खून से सनी गुड़िया प्रदर्शित है। उसकी बेचैन करने वाली निगाहें कैमरे पर टिकी हुई हैं। गुड़िया के अद्भुत आकर्षण से प्रभावित होकर जोड़े ने इसे खरीदने का फैसला किया। अपने अंदर छिपे अंधेरे से अनजान वे इसे अपने आरामदायक अपार्टमेंट में लाते हैं, जहां यह उनकी सजावट में एक दिलचस्प जोड़ बन जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जोड़े को अजीब घटनाएं परेशान करने लगती हैं। वे रात के अंधेरे में नरम कदमों की आवाज सुनते हैं और वस्तुएं बेवजह अपने आप हिलने लगती हैं। वे इसे तब तक अपनी कल्पना मानकर टाल देते हैं जब तक कि उन्हें हर सुबह गुड़िया अलग अलग जगहों पर नहीं मिल जाती। युगल बिस्तर पर लेटा हुआ जाग रहा है। केवल खिड़की से छनकर आ रही चांदनी से रोशन है, क्योंकि पृष्ठभूमि में खूनी गुड़िया की छाया अशुभ रूप से उभर रही है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित युगल गुड़िया के इतिहास की गहराई से पड़ताल करता है। उन्हें पता चलता है कि यह कभी एक युवा लड़की के स्वामित्व में था, जिसका दुखद अंत हुआ और अफवाहें एक अभिशाप के बारे में फैली हुई हैं जो इसे हासिल करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करती है। युगल अपनी खाने की मेज पर बैठे हैं, पुराने अखबारों और धूल भरी किताबों से घिरे हुए हैं। जब वे गुड़िया के अंधेरे अतीत के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति में जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण होता है। जैसे जैसे उनकी जांच गहरी होती जाती है, गुड़िया की दुष्ट उपस्थिति मजबूत होती जाती है। यह जोड़े पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है, उनके विचारों और भावनाओं में हेरफेर करता है, जब तक कि वे वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच अंतर नहीं कर पाते। खून से लथपथ गुड़िया के चेहरे का क्लोजअप, इसकी विशेषताएं एक भयावह मुस्कुराहट में बदल गई हैं, क्योंकि यह एक शेल्फ पर बैठी है, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से घिरी हुई है, जो दीवारों पर भयानक छाया डाल रही है। जैसे जैसे गुड़िया का प्रभाव उन्हें खत्म करता जाता है, जोड़े का विवेक खत्म होने लगता है। वे ज्वलंत मतिभ्रम और भयानक दृश्यों का अनुभव करते हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक परेशान करने वाला होता है, जो उन्हें पागलपन के कगार पर ले जाता है। युगल अपने अपार्टमेंट के एक कोने में एक साथ बैठे हुए थे। उनकी आंखें भय से फैली हुई थीं, क्योंकि वे भूतिया, प्रेत और घूमती परछाइयों से घिरे हुए थे। इन सब के केंद्र में खूनी गुड़िया थी। उसकी उपस्थिति एक काले बादल की तरह उन पर मंडरा रही थी। गुड़िया की पकड़ से मुक्त होने की बेताब कोशिश में युगल ने उसका डटकर सामना किया। एक कष्टदायक लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वे अपनी पीड़ा के स्रोत को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए संघर्ष करते हैं। दंपति अपने लिविंग रूम में खड़े हैं, अस्थायी हथियार लहराते हुए खून से सनी गुड़िया का सामना कर रहे हैं। उसकी आंखें अपवित्र रोशनी से चमक रही हैं, जबकि कमरा अंधेरे के भंवर में घिरा हुआ है। गुड़िया की पराजय के साथ दंपति हिल गया, लेकिन विजयी हुआ। जैसे ही वे भोर की पहली किरण को क्षितिज पर फूटते हुए देखते हैं, वे कसम खाते हैं कि वे उस भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने खूनी गुड़िया के हाथों सहन की है। दंपति अपने अपार्टमेंट की इमारत के बाहर खड़े हैं। सुबह का सूरज फुटपाथ पर लंबी छाया डाल रहा है और वे गले लग रहे हैं। उनके चेहरे पीले लेकिन दृढ़ हैं। खून से सनी गुड़िया उनके पैरों के पास टूटी हुई और फेंकी हुई पड़ी है।